So hello aviation lovers guys, today we have special guest. Her name is Trisha. So guys, Trisha got selected for Indore base. तो अगर आप आसपास रहने वाले हो एमपी, इंदौर, भोपाल, छत्तीसगढ़, रतलाम, उज्जैन या किसी भी जगह के रहने वाले हो या नागपुर वगैरह, तो आप अगर आप इंदौर इंटरव्यू देने जाते हो तो यू गाइज विल बी गेटिंग टू नो कि आपको वहाँ पे त्रिशा मिल जाएगी एंड शी विल बी गिविंग अ गुड स्माइल टू यू, है ना। तो त्रिशा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग सिलेक्शन इन इंडिगो एयरलाइंस एंड मुझे बड़ी खुशी हुई है ये जानकर कि आप सेलेक्ट हुए हो। सेकंड, इससे भी ज़्यादा खुशी इस चीज़ को लेकर है कि यू गाइज आर गेटिंग सेलेक्टेड इंदौर, क्योंकि मैं वहाँ पे जाके भी 2 साल रहने वाला हूँ इंदौर में। ये चीज़ है परफेक्ट ना त्रिशा। त्रिशा, नाउ कमिंग नेक्स्ट थिंग। त्रिशा, तो वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर गेटिंग सिलेक्शन एंड त्रिशा आपका सिलेक्शन नंबर जो है थैंक यू वो सर। है 297 ना, 297। ओके त्रिशा, तो त्रिशा मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स थोड़ा बताइए कि मतलब कैसा फील हो रहा है आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन, और कैसा मतलब मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, घर वाले क्या बोल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप स्टूडेंट्स को या बाकी लोग को एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा फील होता है आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन। या त्रिशा बताइए। हम्म एक्चुअली स्टार्टिंग में जब अपन प्रिपेयर करते हैं तब तो अपने को रहता ही है कि ठीक है, एक बार सिलेक्ट हो जाएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। बट जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो एक तरह से एक्साइटमेंट लगती है अंदर की, वाह मतलब सच में हो गया जो सोचा था हमने, एक ड्रीम देखा था कि यार एक एयरलाइन में काम करेंगे और वो सच में मिल जाता है तो लिटरली लगता है कि हाँ भैया अब इससे ज्यादा क्या, अब इससे तो ऊपर का ही प्रिपेयर करना है जो भी होगा। अदरवाइज तो बहुत ही ऐसे खुशी हो रही है, मतलब मम्मी पापा को भी बताया तो उनको भी एकदम ऐसा होगा कि सीरियसली हमारी लड़की अब फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठेगी, तो उनके लिए भी एक खुशी की बात है वो चीज। परफेक्ट त्रिशा, है ना। वही अच्छा, चीज ये है। बताओ कि इससे पहले आप फ्लाइट में कभी नहीं बैठे हो क्या? नहीं, बहुत सही ना, बहुत सही। देखो, जब मेरी भी नौकरी लगी थी तो वही मैं भी इसलिए पहली बार। मेरे लिए वो एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल की है मेरे लिए। अरे मैं समझ सकता हूँ। देखो, जब मैं सेलेक्ट हुआ था ना रायपुर बेस से, सॉरी पुणे के लिए मैं सेलेक्ट हुआ हम्म था, तो मुझे टिकट मैंने रायपुर हम्म से मंगा ली अपनी कि मुझे रायपुर से टिकट चाहिए। फर्स्ट टाइम बैठने का मज़ा हम्म अलग ही है। मैंने इस एयरलाइन सिर्फ इसलिए ज्वाइन करी थी वही। क्योंकि मुझे फ्री में, मतलब मेरे को यार देखो, फॉर एग्जांपल हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और अगर हम लोग पहली बार एयरलाइंस में ट्रैवल करते हम्म हैं तो उसकी खुशी अलग है। और तो उसकी खुशी तब जब आपने कोई नौकरी का इंटरव्यू निकाला है और एयरलाइंस ने आपको फ्री में टिकट दी है कि बॉस आपको यहाँ से यहाँ ट्रेनिंग करने आना है। वही। तो ये बहुत ही खुशी का मौका है। और इवन दो आई कैन कोरिलेट विद दिस थिंग, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ जिस दौर से आप गुजर रहे हो। तो ये बहुत सही चीज़ है। सेकंड चीज़ ये कि लिटरली बहुत मज़ा आने वाला है आपको। एटलीस्ट देखो, फर्स्ट मुफ्त के टिकट, या वो टिकट जो आपने अचीव वही। करी है आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन, राइट। अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो आपको टिकट नहीं मिलती हम्म बॉस। तो आप सेलेक्ट हुए, नहीं आपको होता टिकट है मिली वही। है। और सेकंड चीज़ ये कि वो आपका फर्स्ट ट्रैवल है, तो उसका अलग ही एक्सपीरियंस है, राइट। सेकंड चीज़ क्या है ना, हम्म उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। देखो, जब आप बैठोगे, है ना, 2 2 घंटे पहले पहुंच जाना, है ना। और क्या बोलते हैं, हम्म बैठोगे तो अलग ही कुछ फील आएगा, बस अलग ही कुछ फील आएगा, है ना। ये वो चीज़ें वही हैं। लग रहा है बस कि पता नहीं फर्स्ट टाइम बैठेंगे तो कैसा लगेगा मुझे। अरे बहुत सही ना। अच्छा, एक चीज़ और, 3 4 चीज़ ध्यान देना। अपने फ़ोन को पूरा बैटरी वैटरी खा वो भर चार्ज करके जाना पूरा, ठीक है। फ़ोन को पूरा खाली करके जाना, हाँ क्योंकि पूरा फोटो खींचना है आपको लाइन से, है ना। पूरा आने जाने वही। पूरा 1 महीने का पूरा कैप्चर करना है। ऐसे लगेगा हर टाइम पे कैप्चर ही कैप्चर करना हाँ, है और नहीं मंथ तो क्या। पूरा। ये चीज़ें, और एक्स्ट्रा बैग लेके जाना ना, एक्स्ट्रा बैग, क्योंकि आते आते सामान, देखो ये तो नहीं हाँ पता वो होगा तो ना मैंने। आपको, है ना। एक्स्ट्रा बैग लेके वही। जाना, ठीक है। ओके त्रिशा, परफेक्ट ना, आगे बात करते हैं। ठीक है त्रिशा, ये बताइए कि आपको एविएशन लाइफ के बारे में कैसे पता चला है त्रिशा, या। एक्चुअली मेरे कुछ फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड भी थे जिन्होंने क्रैश कोर्स आपका ज्वाइन किया हुआ था, तो उनके थ्रू मुझे पता चल गया था। एक रोहित नाम का मेरा फ्रेंड था, ऑलरेडी उसने पहले ज्वाइन किया था, वो फिर इंडिगो में उसका सिलेक्शन भी हुआ था। तो हम्म मुझे उसके थ्रू पता चला था जब उसका सिलेक्शन हुआ था। मैंने पूछा, मैंने तूने कुछ अलग से कुछ प्रिपेयर किया था, बाकी तो अपन लोग साथ में कर ही रहे हैं जो कर रहे हम्म हैं। तो फिर उसने मुझे ये बोला था कि हाँ मैंने आशीष सर का क्लास ज्वाइन किया था उस टाइम पे। तो मैंने कहा मुझे अब बताया है तुमने उस बारे में, तो मैंने फिर ठीक है, मैंने उसी टाइम फिर आपसे बातचीत की। मैंने चेक किया था यूट्यूब पे, फिर आपका मुझे नंबर मिला वहां से। तो हम्म। मैंने फिर डायरेक्टली आपको मैसेज किया था उसके बारे में, क्रैश कोर्स से रिलेटेड। देन फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था आपके साथ में ही। परफेक्ट ना। रोहित क्या इंदौर आशीष बेस में सर काम कर रहा है आपके क्या? और आशीष सर के साथ। हाँ उसने वहीं पे किया हुआ है, यहीं पे इंदौर बेस्ट पे। ओके, इज ही हैज लेफ्ट द जॉब और ही स्टिल वर्किंग? नहीं, राइट नाउ वो अभी वर्क नहीं कर रहा है वहां पे, क्योंकि फिर उसको लोकेशन चेंज करने का इशू हो रहा था और वो बाहर नहीं जा सकता उसके फैमिली इशू की वजह से, इसलिए। परफेक्ट ना त्रिशा, अदरवाइज वो है ना। बढ़िया कर ही रहा था है वहां ना, तो पे। आपको उनके थ्रू पता चला कि एविएशन लाइफ में आर गेटिंग सिलेक्टेड, तो ऑब्वियसली यार पीपल आर गेटिंग सिलेक्टेड, वी हैव हाँ। रीच 298, राइट। ये चीज़ें हैं त्रिशा। परफेक्ट त्रिशा, ये बताइए कि त्रिशा, आपने क्रैश कोर्स में ऐसा क्या क्या चीज़ सीखी और आपने क्या क्या सीखा जो आपको इतना ज़्यादा हेल्पफुल और इसकी वजह से आपने इंटरव्यू निकाल लिया, या त्रिशा ये बताइए। नॉर्मली एक सबसे बड़ी चीज तो अपने लिए यही होती है कि इंसान जब किसी भी चीज का आंसर करता है तो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
स्माइल होना चाहिए साथ में। अगर इंसान ये दोनों चीजों के साथ में आंसर को हैंडल कर रहा है तो फिर वो प्रॉपरली एक स्मूथ वे में उसके आंसर होंगे इंटरव्यूअर के सामने। अदरवाइज इंसान ने अगर पूरे आंसर रट भी लिए हैं और अगर उसको डर लग रहा है उनके सामने बोलने में, तो वो चीज वो लोग कैच कर लेते हैं कि नहीं यार, आप लोग को थोड़ा सा और तैयारी की जरूरत है। वो दिख जाता है कि ये व्यक्ति रट के आया है। ऑब्वियसली यार बस बाकी मेरे सर से भी जब क्लास हुई थी तब भी अच्छे से उन्होंने मुझे सारे बोला था कि ठीक है, अगर इस तरह से पूछते हैं तो आप इस तरह से आंसर करना, इस तरह से पूछते तो मतलब अलग अलग तरीकों से सर ने बताया था। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। और मेरी आदत जिस तरह की, मैं बार बार पूछती रहती हूँ, सर अगर ये पूछ लिया तो, अगर ये पूछ लिया तो। सर ने प्रॉपर हर चीज का मुझे आंसर करके दिया था, तो बेटा इसका जवाब आप इसी तरह से देना। perfect na guys, so let me make one thing clear that Trisha has been taught by Ashutosh is the co-founder of Aviation Life, Yes. right? So she has been taught by Ashutosh is also a good coach, Yeah. राइट। तो ये चीज़ें हैं। परफेक्ट। त्रिशा मैं चाहता हूँ कि एक आध और चीज़ें बताइए। देखो यार, सबसे रट के जो है ठीक है आप निकाल लोगे, हाँ इंटरव्यू कंफ्यूज हो गया या जैसा भी, तो वो बात ठीक है। लेकिन आपको अगर रट के भी आप आंसर चाहते हो तो भी बहुत समझ तो आता है यार। तो अगर आप मेमोराइज करके भी जा रहे तो ऐसा दिखाओ ना कि आप मेमोराइज नहीं किया है आपने। ये तो आदमी ये सोचेगा नहीं कि किया है भाई रट के आ गए वो, चलो ये तो आंसर आपने रट के बता दिया, बाकी आंसर कैसे बताओगे रट के। तो वो चीज़ें नहीं होती यार। प्रिपरेशन तो मैटर करती है ना। तो गाइस अगर आप भी वो बिल्कुल करती है। परफेक्ट ना, तो अगर आप भी त्रिशा की तरह इंटरव्यू निकालना चाहते हैं तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी जो होली का धमाका ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 300 रुपये का डिस्काउंट मिल सकता है, और वो आप जो है आराम से घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं। रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एयरलाइंस, एनी कोई भी चीज़ आप आराम से इंटरव्यू। त्रिशा आपने जो है, आपकी हाइट कितनी है? सर मेरी 161 सेंटीमीटर। सो आप क्रू के लिए ट्राई क्यों नहीं करते हो? एक्चुअली अब मैं जो नेक्स्ट इंटरव्यू दूंगी तो मेरा मेन फोकस वही रहेगा। बट अभी क्या, मुझे इंदौर पे कोई इंटरव्यू मिल गया था ना, तो मेरे लिए वो खुशी की बात थी, दैट्स व्हाई मैंने वो दे दिया था। अदरवाइज मेरा मेन फोकस क्रू के लिए ही है। परफेक्ट ना त्रिशा, देखो अब क्या बताऊं यार, किस्मत आपकी इतनी थोड़ा साथ नहीं दे रही। अगर आप कुछ दिन की बाद आपकी ट्रेनिंग चालू होती है ना, तो कि देखो एयर इंडिया की वैकेंसी, एयर इंडिया के इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले हैं इंदौर में, राइट। तो अगर आप इंदौर में हाँ रहते तो वो दे पाते यार। लेकिन नो वरी, आप ट्रेनिंग करके आ वही। जाइए। ट्रेनिंग करके जब वापस आओगे तो इंदौर में फिर भी इंटरव्यू कंडक्ट होते रहेंगे। इंदौर में आजकल इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं, पहले नहीं होते थे हम्म। इतने, हाँ फॉर क्रू इंदौर में वगैरह। आजकल हाँ, लगातार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से फिर अब सीधी सी बात है, वहां चली जाऊंगी तो और भी फ्रेंड्स बनेंगे, उनके थ्रू और पता चलता रहेगा कि कौन कौन सी एयरलाइंस में हो रहे हैं। अरे फुल एक्सपोजर यार, फुल एक्सपोजर, राइट। इवन तो आप व्हाट्सएप के स्टेटस ही वही। चेक कर लो हमारे, उतने में आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ क्या क्या होने वाला है, क्या वही, क्या मैं चीज़ें चल रही नॉर्मली हैं। देखती रहती हूँ कि कल भी आपने वो डाला था पूरा प्रिपरेशन का, तो मैं उस पे ध्यान गया था मेरा। मैं देखती रहती हूँ कि अभी सर ने कौन से एयरलाइंस के डाले, कौन से एयरलाइंस के डाले, कहाँ चल रहे हैं। परफेक्ट ना त्रिशा, है ना, बहुत सही। आई एम वेरी मच हैप्पी दैट हम्म। यू गाइस आर गेटिंग सेलेक्टेड, राइट। सो गाइस ओके, कोई टिप्स देना चाहते हो त्रिशा लोगों को, राइट? कोई टिप्स जो कि आप चाहते हो कि जो बाकी स्टूडेंट्स वो जानने और उनसे उनकी हेल्प हो। सर नॉर्मल यही कि अपनी कम्युनिकेशन एकदम बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, कहीं भी उनके सामने डरना नहीं है, बोलने से पहले कॉन्फिडेंस रखना है, स्माइल हमेशा करते रहना है। जहां आप रुकोगे वहां वो समझने लगते हैं कि ये व्यक्ति नर्वस हो रहा है। अदर थिंग देखो, मैंने तो क्रैश कोर्स ज्वाइन किया हुआ था, अदर मैंने ग्रूमिंग क्लासेस भी लिए हुए हैं। तो ग्रूमिंग भी मेरा परफेक्ट कर रहा था, मैंने उसके थ्रू पहले प्रैक्टिस किया था कि प्रॉपर प्रॉपर दिखना चाहिए अपना किस तरह से, क्योंकि वो लुक्स वाइज भी जज करते हैं अपने को। क्रैश कोर्स में मैंने सर के साथ बहुत सारी चीजें सीखी है। मैं नॉर्मली सर को बोलती थी कि देखो क्वेश्चन आंसर तो वैसे अपन याद कर लेते हैं, बट मैं सर को कितनी बार बोलती थी, सर आप इस तरह से मुझसे क्वेश्चन कीजिए जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा। सर क्वेश्चन करते, फिर मैं बोलती कि मैं ठीक है रैंडमली आंसर दूंगी, आप फिर मुझे पूरा इंटरव्यू लेने के बाद में बताना कि कहाँ मैंने मिस्टेक किया है। तो सर जहाँ पे मैं मिस्टेक करती थी वहां मुझे करेक्ट भी करते थे कि ठीक है बेटा, अगर आपने इस चीज को ऐसे बोला है ना, तो थोड़ा और इस तरह से जमा के बोलोगे तो और ज्यादा ग्रेसफुल लगेगा वो, और अच्छा लगेगा। तो सर के साथ मतलब मैंने ज्वाइन किया है ना फ्रेश कोर्स, तो बिल्कुल मुझे उसका फायदा मिला है पूरा परफेक्ट पूरा। परफेक्ट त्रिशा, देखो पता है यहाँ पे ना मेरे जगह आशुतोष को होना चाहिए था यार। मैंने आशुतोष को बोला भी कि हम्म। आशुतोष यार तू रहे, वही। तू लेके कॉन्वर्सेशन कर करके। तो आशुतोष बोला यार टाइम नहीं है करके। हम्म। तो ये चीज़ें हैं। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको और जानना है कि क्वेश्चन आंसर एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट क्या थे, तो यू कैन एनरोल इन योर क्लासेस। सेकंड थिंग इज दैट हमारा ऐप डाउनलोड करिए एविएशन लाइफ, वहाँ पे आपको जो है सारे जो है मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर, तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, उससे आप इंटरव्यू निकाल लोगे। रेस्ट ज़्यादा फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन करके जाइए, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा बॉस, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके जाइए। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आप आराम से इंटरव्यू निकाल सकते हो। 15 डेज की क्लासेस है बॉस, बस 15 दिन में एवरीथिंग विल बी सेटल्ड। 15 दिन में मतलब एवरीथिंग विल बी मतलब अब टॉप टू बॉटम यार, ये चीज़ें हैं। तो थैंक यू त्रिशा, थैंक्स अ लॉट एंड डू एंजॉय द एविएशन लाइफ। अब तो आपकी नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है यहाँ पे, एंड इसकी मदद से जो है आप जो है बियॉन्ड द लिमिट जाइए। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप जो है क्रू का इंटरव्यू निकालिए, तो मतलब ज़्यादा बेहतर रहेगा, राइट। ये चीज़ें त्रिशा, है ना। यस।
और ओके ना, और बताता हूँ बाकी चीज़ें क्या करनी है। तो त्रिशा थैंक्स अ लॉट, है ना। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड त्रिशा अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद द थैंक यू मिशन सर। लाइफ। वेलकम ना, वेलकम।